हाँ जी। हेलो नीट एस्पायरेंट्स, वेलकम टू दी केमिस्ट्री विद सचिन। और इस वीडियो में हम नीट पीवाईक्यूज को सॉल्व करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है नीट के, और ये क्वेश्चंस हम रख रहे हैं 2070 टू 2023 तक। 24 में आप एग्ज़ाम देने वाले हैं। चलिए, ये जो क्वेश्चंस मैं लेके आया हूँ ये बेसिकली मोल कंसेप्ट पर बेस्ड है, जिसमें हम कंसंट्रेशन टर्म्स का भी कंसेप्ट यहाँ पर देखेंगे, और स्टोक्योमेट्री जो केमिकल रिएक्शन है उसके भी आपको इसमें क्वेश्चंस नज़र आएंगे। बेसिकली इसका पूरा मकसद है आपकी जो 5 मई 2024 को होने वाली जो एग्ज़ाम है उसमें आपको क्वेश्चन की अप्रोचिंग किस तरह से कर पाएँ, आप लोग किस तरह से समझें, है ना। तो केवल मैं यहाँ पर आपको क्वेश्चन के आंसर ही नहीं बताऊँगा, लेकिन किस तरह से क्वेश्चन को आपको समझना होगा, और एक ही क्वेश्चन से उस कंसेप्ट्स के अंदर कैसे जाया जाए, कितना गहराई से इसको और समझा जाए। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसा मैंने लिख रखा है 2017 में आया हुआ है। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। बेटा क्या लिखा है? डिपेंडेंट है। तो हमने ऐसी टर्म्स जो है हमारी कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ी हैं, इसको हम बोलते थे कि यार ये एक जो है टेम्परेचर डिपेंडेंट है, कुछ टर्म्स टेम्परेचर डिपेंडेंट है, और कुछ जो है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट है, ठीक। तो टेम्परेचर को किससे फ़र्क पड़ता है? टेम्परेचर डिपेंडेंट का मतलब क्या हो गया कि टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। टेम्परेचर इंक्रीज़ कर देंगे तो उसमें चेंजेस आएगा, बिल्कुल। तो टेम्परेचर जब भी हम देखते हैं कि कहाँ पर टेम्परेचर अफेक्ट कर सकता है, तो वो कर सकता है वॉल्यूम के केस में, ठीक है, लेकिन वो वेट के केस में नहीं कर सकता, है ना, या सिंपल रेशो के केस में नहीं कर सकता। तो हम देखेंगे, पहला है क्वेश्चन मोलेलिटी। तो मोलेलिटी की डेफिनेशन अगर हमें पता हो तो नंबर ऑफ मोल्स, है ना, डिजोल्व पर केजी वेट ऑफ सॉल्वेंट। पर केजी वेट आ गया, नंबर ऑफ मोल्स और वेट। अगर हम देखें यहाँ पर, अगर स्मॉल लिखूँ मैं आपको नंबर ऑफ मोल्स, और यहाँ पर वेट है ना, इन केजी में, किसका? सॉल्वेंट का। तो कुछ फ़र्क पड़ना है इसमें? नहीं पड़ना है। मोलरिटी में नंबर ऑफ मोल्स डिजोल्व इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आया ना, वॉल्यूम। इट मीन्स यही क्या है? डिपेंडेंट है टेम्परेचर में। तो आंसर क्या आ जाता है हमारे पास? मोलरिटी आएगा। मोल फ्रैक्शन क्यों नहीं है? क्योंकि बेटा मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट ही नहीं होती है ना। ऊपर भी मोल है, नीचे भी क्या है? मोल है ना। ऊपर भी सोल्यूट का मोल है और नीचे सॉल्यूशन का मोल है, ठीक। तो यहाँ पर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ने वाला है इसको। मैंने जैसा कहा वेट पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, तो वेट परसेंटेज ये भी इंडिपेंडेंट है टेम्परेचर के। तो इस क्वेश्चन से हमें क्या समझ में आया कि हमें ये कंसेप्ट क्या ध्यान रखना है कि टेम्परेचर डिपेंडेंट और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म्स जो हमारी कंसंट्रेशन टर्म्स है वो क्या होंगी। तो जहाँ जहाँ वॉल्यूम होगा नीचे, वो सारी की सारी टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म है। जहाँ वेट है वहाँ पर वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आया होगा। ये 17 में पूछा गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, इन विच केस इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर मैक्सिमम। बिल्कुल, यहाँ अंडरलाइन कर लेंगे हम। और ये सीधा सीधा बेटा किससे क्वेश्चन है? ये आपके मोल कंसेप्ट से है, मोल कंसेप्ट से है। लेकिन देखो, समझने वाली होनी चाहिए बात आपको। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछे हैं, और आपको कंडीशन देगी वाटर वाटर वाटर, सारे वाटर है, बट यहाँ पर 18 ml वाटर है, ठीक है। यहाँ पर 0.18 ग्राम वाटर है। तो ये सब जो ml में दे रखा है, ग्राम में दे रखा है, यहाँ लीटर में दे रखा है, यहाँ पर मोल में दे रखा है। तो कैसे समझे हम? तो हमें पता है कि मोल कंसेप्ट कहाँ ले जाता है हमें, कि जितनी भी सारी चीज़ें हैं, चाहे वो ग्राम में दे रखी हो, ml में, लीटर में, कुछ भी, बेटा उन सबको किस में लेके आ जाओ? मोल में लेके आ जाओ। तो इसको तो हमें कोई फ़र्क नहीं है, इसको तो हम मोल में, अगर इसको 10⁻³ को अगर मैं ऐसे लिखूँ, इसको मोल में, तो 0.001 मोल हमारे पास ये है। क्यों? क्योंकि हमारा जो कंसेप्ट है वो क्या है, हमें क्या चाहिए? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल चाहिए ना। तो हमारा जो है नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स, जो भी है। नंबर ऑफ पार्टिकल में अभी हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं?
मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं तो हम मॉलिक्यूल लिख लेते हैं, ठीक है, सॉरी मॉलिक्यूल लिख लेना है ना यहाँ पे, अपॉन एवोगैड्रो नंबर। तो हमसे ये पूछा है बेटा कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या है, तो एवोगैड्रो नंबर किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, n से। तो हमारा कंसेप्ट ये हुआ नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ मोल्स होंगे उतने ही ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, क्योंकि ये क्या आ रहा है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो इस क्वेश्चन या इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने का ये हमारे पास एक बेसिक मेथड जो कंसेप्ट है वो हमने लगा दिया। अब हम क्या करना है, अब दूसरा हमें कि चारों ऑप्शन के हमें क्या निकालने हैं, नंबर ऑफ मोल्स। 18 ml वाटर कैसे निकालेंगे, 18 ml वाटर का, क्योंकि वाटर का तो हमें पता है ग्राम पर ml ने, जितना ग्राम होगा उतना ही ml होगा। तो 18 ml भी है, मतलब 18 ग्राम है, और नीचे वाटर का मॉलिक्यूलर वेट भी क्या है, सॉरी एटॉमिक वेट भी क्या है, 18 है। तो यहाँ पर जो है कितना मोल आया वाटर का, 1 मोल, ठीक है। 0.18 ग्राम तो ऊपर रखेंगे हम यहाँ पर बेटा 0.18 ग्राम, और नीचे रखेंगे 18। तो अगर हम बात करें यहाँ पर तो इसका जो 18 से 18 काटेंगे तो पॉइंट के बाद 2 हैं, तो यहाँ पर ये समझिए कि 0.01 मोल, और 0.00224। अच्छा, ये कंडीशन उस वॉल्यूम की है ना, वेपर्स की। तो इसके केस में वेपर हो गैस हो, इसके केस में हम क्या करते हैं 22.4 लीटर, है ना। तो कोई बात नहीं, हम इसके नीचे हम नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। तो कैसे निकाल सकता है, 0.00 क्या लिखा है 224 अपॉन में हम क्या करेंगे 22.4 लीटर। अब कितना है देखिए, अब इससे हम काटेंगे तो ये कहाँ जाएगा, बहुत ज़्यादा आएगा ये ना, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं इसको। तो कितना जाएगा ये 1 2 3 4, है ना। तो 1 2 3 4, ये 22 को मैं आगे लेके आना है, तो 1 1 2 3 और फिर एक बार में जाएगा। ओके, ये आया, ये हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स। तो हमने देखिए चारों ऑप्शन में आ गया है 1 मोल, 0.01 मोल, और 0.0001 मोल, 0.00। इन सब में बेटा अगर एवोगैड्रो आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें चाहिए तो क्या, पार्टिकल चाहिए ना, मतलब मॉलिक्यूल चाहिए। तो आप देखेंगे कि सबसे जो बड़ी यूनिट आ रही है, सबसे जो बड़ी वैल्यू आ रही है वो हमारे पास ये आ रही है। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा 18 ml ऑफ वाटर। इसमें सबसे ज़्यादा, क्योंकि मैक्सिमम पूछा है, और अगर मिनिमम पूछता बेटा तो कौन सा आता है, ये वाला। मिनिमम अगर पूछता तो सी वाला आंसर आता, लेकिन मैक्सिमम पूछा है तो 18 ml आया है। क्लियर हुई ये बात। इस तरह से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। टाइम लग जाएगा, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि बेटा आप जो है ना क्वेश्चन को ऐसे सोल्व करें कि एक क्वेश्चन को सोल्व करने से बाकी के सारे इसी कंसेप्ट के क्वेश्चन आपको ठीक ठीक लगे। चलिए, ये क्वेश्चन तो बहुत बड़े, ये 18 में आया था, ये 2019 में आया हुआ। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 मोल्स ऑफ अमोनिया थ्रू हेबर प्रोसेस। हेबर प्रोसेस लिख लेते हैं हम पहले। क्या होता है, नाइट्रोजन रिएक्ट विथ हाइड्रोजन टू फॉर्म NH3। अगर हम इसको बैलेंस करेंगे तो आपको पता है 2NH3 और यहाँ पर 3NH2। तो अगर इस हम रिएक्शन को देखना सीख गए कि 1 मोल, यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब 1 मोल नाइट्रोजन रिएक्ट विथ 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन टू फॉर्म 2 मोल ऑफ अमोनिया। सीधा सीधा क्या पूछा है, प्रोड्यूस 20 मोल्स ऑफ अमोनिया। हमें क्या चाहिए, 20 मोल्स चाहिए। तो 20 मोल्स कब बनेंगे, सीधा जीरो लगाया तो यहाँ भी हम क्या लगा देंगे, जीरो ही लगा देंगे। यहाँ इसके 1 है तो 1 के 0। तो अभी तो क्वेश्चन में सिर्फ ये पूछा है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के कितने रिक्वायर्ड होंगे 20 मोल अमोनिया बनाने में। तो सीधा सीधा क्वेश्चन हमारा आंसर 30 वाला आ ही गया। ठीक है, ऐसे अगर वो पूछता कि नाइट्रोजन के कितने लगेंगे तो 10। इस तरह से भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं, या ये एक मेरा तरीका है, आप इसे भी समझ सकते हैं कि 2 मोल NH3 आर फॉर्म्ड फ्रॉम 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन। ऐसे भी कर सकते हैं, 2 मोल ऑफ अमोनिया आर फॉर्म्ड फ्रॉम 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन। तो 20 मोल ऑफ अमोनिया विल बी फॉर्म फ्रॉम, तो इसको ऐसे भी किया जा सकता था, इस तरह से भी, तो भी हमारे पास वही आता 30, है ना। क्या बोल रहा है कि 2 मोल ऑफ अमोनिया अगर 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन से बनाया जा सकता है तो 20 मोल अमोनिया के लिए क्या होगा, तो 3/2 × 20, ऐसा भी कर सकते थे अपन, है ना।
तो इस तरह का क्वेश्चन था ये, नीट 2019 में आया था। कितना प्यारा क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन। अब हम अगले क्वेश्चन पर जाते हैं, जहाँ पर फिर से नंबर ऑफ एटम्स पूछा है और मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स पूछा है। मतलब कहानी वही ऊपर वाली, तो आप जल्दी कर लेते, कुछ ज़्यादा देर नहीं। ग्राम सारे सेम है, 1 ग्राम 1 ग्राम 1 ग्राम, बस डिफरेंट यहाँ पर है बेटा, ऑक्सीजन, लिथियम, Ag और Mg। अब देखो इस तरह के क्वेश्चन सीधा सीधा लगते हैं। जब भी आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम पूछेंगे तो आप एटॉमिक मास क्या करेंगे, देखेंगे कि सबसे छोटा कौन सा है ना। यहाँ पर जो सबसे छोटा है कौन, एटॉमिक मास, जिसका भी वही आंसर आएगा। तो मैं यहाँ पर सीधा ये लगा देता हूँ, लेकिन अब इसको मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको कि कैसे आएगा ये। सब में 1 ग्राम है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स देखेंगे हम, तो मोल्स निकालेंगे। तो मोल्स के लिए हम तो 1 ग्राम ऊपर रखते हैं, और ऑक्सीजन जो है O2 का 16 दे रखा है, तो 16 इंटू 2, क्योंकि 2 है तो 16 इंटू 2 क्या हो गया, 32 नीचे रखेंगे। इसी से क्या आएगा, लेकिन एक चीज़ और है, नंबर ऑफ एटम है तो बेटा हम नंबर ऑफ एटम देखते हैं। नंबर ऑफ एटम ही पूछा है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल है, 2 एटम है, तो यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यानी कि 1/2 से काटेंगे तो 16। ये हमारे पास क्या रहा है, इसका मोल, नंबर ऑफ मोल्स है ना। और इसी में हम क्या मल्टीप्लाई कर देते हैं, एन है। अब देखते हैं हम लिथियम का क्या करते हैं। लिथियम में सब में 1 ग्राम है। अब नीचे क्या आएगा, A1 ही एटम है तो 7 ग्राम, 1/7 है ना। तो क्या आ जाएगा, 1/7 इंटू एन। आप खुद ही देखेंगे कि किसका नंबर जो है ज़्यादा आ रहा है, मैक्सिमम नंबर आ रहा है। यहाँ पर 1/108 इंटू क्या कर देंगे, एन है। यहाँ पर भी 1 ग्राम ही है, लेकिन क्या है 24 है इंटू एन है। अब आप देखेंगे कि एन ए तो सेम है सब में, लेकिन देखिए ये 16 बड़ा है, 7 छोटा है, 108 और बड़ा है, 24 ये बड़ा है, ये बड़ा है, ये बड़ा है। सबसे छोटा कौन है, यही है ना, क्योंकि सबसे छोटी संख्या से काटेंगे तो ही तो क्या आएगा, नंबर बड़ा आएगा ना। तो हमें क्या चाहिए, मैक्सिमम नंबर। इसी से क्वेश्चन अगर पलट के आ जाता मिनिमम नंबर, तो बेटा बताओ कौन सा आता। सबसे पहले ही चेक कर लेते हम, सबसे बड़ा कौन सा है, ये 108। इसके सबसे मिनिमम नंबर ऑफ एटम आपको मिलेंगे, क्योंकि इसका एटॉमिक मास सबसे ज़्यादा है। ये होती है एक अप्रोच क्वेश्चन को करने की। क्लियर। चलिए अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है नीट 2021 का। चलिए ये देखते हैं हम करते हैं। अच्छा ये क्वेश्चन, अच्छा आपको एम्पिरिकल फार्मूला से गिवन है। सो एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स 78% बाय वेट कार्बन एंड रिमेनिंग परसेंट ऑफ हाइड्रोजन। 78% कार्बन का दे दिया है, ओके, हाइड्रोजन बचा हुआ, ओके। द राइट ऑप्शन फॉर द एम्पिरिकल फार्मूला फॉर दिस कंपाउंड इज, एटॉमिक वेट दे रखा है कार्बन का 12 और हाइड्रोजन का। सीधा जो हम 11 में आपको सिखाते हैं बेटा फर्स्ट चैप्टर में, बिल्कुल एलिमेंट हम देखेंगे कि एलिमेंट कार्बन है हमारे पास और एक क्या है, हाइड्रोजन। इसका कितना परसेंट दे रखा है, परसेंट की अगर बात करें तो ऐसे लिखते हैं ना अपन, एक टेबल बनाते हैं 78%। हाइड्रोजन का यहाँ पर बचा हुआ कितना है, 8 2 10 और 2 और 1 3 7 3, तो यहाँ पर 22%, ठीक है। एटॉमिक मास गिवन है, कार्बन का जो एटॉमिक मास है वो कितना गिवन है यहाँ पर 12 और हाइड्रोजन का 1। बस सिर्फ क्या करते थे हम लोग कि जो इसका इससे जो करते थे, मोल्स चाहिए ना हमें, मोल्स चाहिए, तो हम पहले मोल्स निकालते थे एटम्स के, तो 78/12 हो जाएगा और यहाँ पर 22.1 हो जाएगा। अगर हम देखें तो इसका आता यहाँ पर 6.72 और ठीक है, वार्षिक बहुत 12 6 72 बचा 6 और 60, तो 12 5 60, ओके। यहाँ पर तो 22 आता। अब हम क्या करते हैं, इसमें सबसे छोटा जो नंबर है उससे हम क्या कर देते थे, जैसे 6.5 है, क्या रेशो निकालने के लिए यहाँ पर मोल्स निकालना और फिर मोल का रेशो निकाल लेते थे, क्योंकि रेशो ही पूछा है अल्टीमेट। 6.5 यहाँ पर 1 आ जाता, यहाँ पर 22 तो 6.5, तो यहाँ आ जाता हम यहाँ पर 6 3 जा 18, तो करीब करीब 3 के। तो हमारे पास जो रेशो आता वो आता 1:3 का। तो कार्बन 1 है और हाइड्रोजन 3 है, तो वही रेशो आ गया कार्बन और 3 का। तो अगर एम्पिरिकल फार्मूले का इससे हम बनाएंगे तो क्या बनेगा, CH3, कार्बन का 1 ये रेशो, तो आंसर यहाँ पर क्या आ जाता, C आ जाता है ना। तो ऐसे एम्पिरिकल फार्मूला निकालना था, ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन आ गया।
अब आ जाते हैं हम नीट 2022 में आपका ये जो क्वेश्चन आया था, इन 1 मोलल सॉल्यूशन दैट कंटेन्स 0.5 मोल ऑफ ए सोल्यूट देयर इज। कितना सिंपल है, 1 मोलल सॉल्यूशन है ना, यानी कि मोललिटी हम देखते हैं, है ना। तो कंसेप्ट क्या है हमारा, मोललिटी क्या हो जाता है, नंबर ऑफ मोल्स जोन पर केजी वेट ऑफ सॉल्वेंट। और इसको हम और ओपन करें, नंबर ऑफ मोल्स हो जाता है वेट अपॉन मोलिकुलर मास, और वेट केजी, और ऊपर क्या कर देते हैं 1000। लेकिन हमें यहाँ पर क्या दे गिवन है बेटा, हमें है 0.5 मोल, तो हमें इसका कोई रिक्वायरमेंट नहीं, सीधा हम यहीं पर बात करेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स हमें गिवन है, तो जैसे ही नंबर ऑफ मोल्स हमें गिवन होते हैं, तो अगर हम बात कर रहे हैं तो वेट अगर निकालने की, ये वेट निकालने की, तो नंबर ऑफ मोल्स किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1000 से। नंबर ऑफ मोल्स किससे हो जाएगा, 1000 से। तो वेट ऑफ किसका पूछा है, सॉल्वेंट का। सॉल्वेंट का वेट क्या हो जाएगा, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट, ये नीचे है वेट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक। इसको हम देखेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स इंटू 1000, तो नंबर ऑफ मोल्स कितना है 0.5। कितना सिंपल क्वेश्चन था, 0.5 1000 से करते, तो यहाँ पर आधा कर दो 1000 का, तो कितना आ जाएगा 500 ग्राम। आंसर यहाँ पर क्या आ जाएगा, 500 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। मतलब 0.5 मोल ऑफ जो सॉल्यूट है 1 मोलल सॉल्यूशन में, 1 मोलल सॉल्यूशन में, तो सॉल्वेंट कितना है, तो सॉल्वेंट है 500 ग्राम। इसका बहुत सिंपल ट्रिक भी होता है ना, मोल अगर 1 मोलल ही है यहाँ पर कंडीशन, और यहाँ पर मोल अगर आपको 0.5 पे, तो सीधा आप आधा कर देंगे 1000 का, क्योंकि जो 1 मोलल कंडीशन है वो किस में जा रही है, 1 केजी में ही तो जा रही है ना, 1 केजी वेट में ही जा रही है, मतलब 1000 ग्राम में ही जा रही है कि, ठीक है। अब यहीं पर देखो इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, 1 मोलर कंडीशन, यहाँ पर 1 मोल दे देता तो 1000 ग्राम आ जाता। इसका अभी 2.5 दे दिया तो 2.5 यानी कि 250 ग्राम आ जाता, 250 ग्राम आ जाता। मतलब यहाँ जैसे ही चेंज किया, आपका दिमाग इतना चलना चाहिए 1 मोलर के कंडीशन में कि फटाफट से आप क्या करें, निकल जाए, ताकि अपने को आगे क्वेश्चन में जो है वो टाइम कम लगे, अच्छे से कर पाए। चलिए, अब 2023 में एक क्वेश्चन आया था, ये राइट ऑप्शन फॉर द मास ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड बाय हीटिंग 20 ग्राम ऑफ 20% प्योर। यहाँ कंडीशन में बच्चे फंस जाते हैं, 20 ग्राम ऑफ 20% प्योर लाइम स्टोन इज, एटॉमिक मास दे रखा है 40 का, कैल्शियम कार्बोनेट, ये ठीक है, ये रिएक्शन दे रखी है, और ये आंसर है आपके। अब हम इसको थोड़ा सा समझने के लिए करते हैं, तो वेट लिखते हैं पहले तो हम, क्योंकि हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा, वेट निकालना पड़ेगा। जैसे ही वेट निकलेगा तो हम क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, और नंबर ऑफ मोल्स निकालने के बाद ही हमें फिर से क्या निकलेगा, हमारा जो वेट है ना, CO2 का वेट निकलेगा। तो देखते हैं, यहाँ कैल्शियम कार्बन सीधा है, बोला है कि ये 20% 20 ग्राम है, और 20 ग्राम 20% है, तो ये जो CO2 है ये कितनी प्रोड्यूस हो रही है, मतलब स्टोक्योमेट्री से क्वेश्चन है ना। तो हम देखेंगे यहाँ पर कि तो वेट ऑफ इम्प्योर लाइम स्टोन वो है आपका 20 ग्राम, और वेट ऑफ प्योर लाइम स्टोन, अब प्योर लाइम स्टोन क्या बोल रहा है वो, प्योर लाइम स्टोन है क्या, 20% ऑफ 20 ग्राम, 20 ग्राम का 20% सिर्फ, तो 20 ग्राम का 20% कितना होता है 4 ग्राम, डायरेक्ट अगर बोले तो। लेकिन ऐसा अगर हम फॉर्मूले से निकालना चाहे तो 20%, ठीक है, और ये परसेंट इधर ग्राम आ जाएगा, सॉरी, है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा 4 ग्राम, तो 20% का 20 ग्राम 4 ग्राम, मतलब जो ये प्योर लाइम स्टोन है अभी हमारा 4 ग्राम आ गया ना। अब हम इसका नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, किसका, CaCO3 का। अब हमारे पास 4 ग्राम आ चुका है, 4 ग्राम आ चुका है। नंबर ऑफ मोल कैसे निकलता है, वेट अपॉन मोलर मास। तो अभी हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट का जो दे रखा है इसने 40 है, कैल्शियम का कितना है 40 है, और कार्बन का कितना है 12 है, और ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पर 4 है ना। CaCO3 3 ऑक्सीजन है, तो 16 3 जा 48। अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो 8 और 2 0, 8 और 1 9, 100 आ गया। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 100। तो अब हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स कितना आ गया 0.04। बस यही तो चाहिए था हमें, 20% का 20 ग्राम यही चाहिए था, सॉरी दिख नहीं रहा, 20% का 20 ग्राम यही चाहिए था हमें। अभी हमें क्या निकालना था, मास ऑफ CO2।
मास ऑफ CO2 निकालने के लिए हम क्या करते हैं, वेट ऑफ CO2 निकालने के लिए हम नंबर ऑफ मोल्स करेंगे इनटू उसका क्या, मोलर मास। तो नंबर ऑफ मोल्स तो हम लेके आ गए हैं 0.04। मोलर मास कितना होता है CO2 का, निकाल लेते हैं। कार्बन का 12, ऑक्सीजन कितने हैं 2, तो 32, 2 2 4 4 44 एग्जाम्पल आ जाएगा। तो यहाँ से 4 4 जा 8 नहीं 6 और फिर 1 7 ओके। तो यहाँ पर 1.76 ग्राम आंसर आ जाएगा इसका, यहाँ पर ये आंसर रहता। सो हमने 23 तक कर लिया नीट, और इसके बाद में अब नेक्स्ट वीडियो के लिए आप ये एक सीरीज चलती रहेगी जिसमें मैं क्वेश्चन लेके आऊँगा 17 to 23 और आपको क्वेश्चन अप्रोचिंग सिखाऊंगा। आई होप आपको मज़ा आया होगा, और ऐसे ही देखते रहिए, है ना। शेयर कीजिए बच्चों को, और जो भी कन्फ्यूज़न हो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा आप लोग। ठीक है नीट एस्पायरेंट्स, ओके बाय बाय, गुड लक, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।